हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदेश जीके ट्रिक। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एसएससी फेज 11 एग्जाम 2023 के लिए संभावित है जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, भारत की पहली जनगणना किसके शासन काल में हुई थी? तो साथियों, भारत की पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के शासन काल में हुई थी। और साथियों, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो साथियों, भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्यूराइल किस महासागर की ठंडी जलधारा है? तो साथियों, क्यूराइल जो है वह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो साथियों, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। कब? 1911 ईस्वी में। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? तो साथियों, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला बिहार के सोनपुर जिले में लगता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो प्यारे साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख जिला है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो साथियों, दाची-गम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में स्थित है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। पृथ्वी का की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो साथियों, पृथ्वी की सबसे निचली सतह को जो है क्रोड कहा जाता है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन किसने समाप्त किया था? तो साथियों, बंगाल में द्वैध शासन जो है वह वारेन हेस्टिंग के द्वारा समाप्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी के शासन काल में पेशवा किसे कहा जाता था? तो साथियों, शिवाजी के शासन काल में पेशवा जो है वह प्रधानमंत्रियों को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों, सिख समुदाय के अंतिम गुरु जो थे वह गुरु गोविंद सिंह थे। मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? तो साथियों, यह 22 दिसंबर 1939 में मनाया था। कब? 22 दिसंबर 1939 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के पिता का क्या नाम था? तो साथियों, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा था। क्या? उमर शेख मिर्जा। बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो साथियों, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक नुसरत शाह था। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो यह नुसरत शाह था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो साथियों, हम्पी जो है वह विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आबू का जैन मंदिर किससे निर्मित है? तो साथियों, आबू का जैन मंदिर जो है वह संगमरमर से निर्मित है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? तो साथियों, आप बताना है खजुराहो मंदिर के स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी कौन थे? तो साथियों, यह चंदेल थे। कौन है? चंदेल। मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राजवंश कौन सा था? तो साथियों, यह प्रश्न आपके कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, मौर्य वंश के बाद दक्षिण भारत का सबसे प्रभावशाली राजवंश जो था वह सातवाहन वंश था। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम जैव विविधता किस जलवायु में पाई जाती है? तो साथियों, अधिकतम जैव विविधता जो है वह विषुवतीय जलवायु में पाई जाती है। लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो साथियों, लिंगराज मंदिर उड़ीसा राज्य में अवस्थित है। कहाँ? उड़ीसा राज्य में। ओके फ्रेंड्स, याद रखना, लिंगराज मंदिर किस राज्य में है? तो यह उड़ीसा राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी माहौल नोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों, सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों, आप बताना है कौन सी पंचवर्षीय योजना पीसी माहौल नोबिस मॉडल पर आधारित थी? तो साथियों, यह दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। और साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? तो साथियों, दूसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल जो है वह
1956 से लेकर 1961 तक है। आर्म्स एक्ट भारत में कब आया था? तो साथियों आर्म्स एक्ट भारत में 1878 ईस्वी में आया था। कब? 1878 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साथियों मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वह खेलकूद के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीता था? तो साथियों वर्ष 2020 में टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल स्वर्ण पदक जो है 1 स्वर्ण पदक जीता था। रजत पदक की बात की जाए तो 2, वही कांस्य पदक की बात की जाए तो 4 कांस्य पदक जीता गया था भारत के द्वारा। ओके फ्रेंड्स, इन पॉइंट को आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? तो साथियों भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है वह मध्य प्रदेश है। अब साथियों इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, क्योंकि दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, तो यह उत्पादक पूछा जाए तो मध्य प्रदेश है। और भंडार पूछा जाए तो कि भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो सबसे बड़ा भंडार जो है वह उड़ीसा में है। कहां? उड़ीसा में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। इस प्रश्न में आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महानदी किस राज्य से होकर गुजरती है? तो साथियों महानदी जो है वह मध्य प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इन राज्यों से होकर जो है महानदी गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो साथियों मच्छर के काटने से डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारी होती है। अक्षय कुमार को किस फिल्म के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था? तो साथियों अक्षय कुमार को रुस्तम फिल्म के लिए जो है उनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था। और साथियों इनको राष्ट्रीय पुरस्कार कब दिया गया था? तो यह 2016 में दिया गया था। कब? 2016 में रुस्तम फिल्म के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प नीति किसने अपनाई थी? तो मेरे प्यारे साथियों हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने अपनाई थी। प्रस्तावना किस देश के संविधान से लिया गया है? तो साथियों प्रस्तावना जो है वह अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष 2022 सिंगल खिताब किसने जीता है? तो साथियों ऑस्ट्रेलिया ओपन पुरुष एकल खिताब जो है वह एशले बार्टी ने जीता है। और साथियों एशले बार्टी कहाँ की हैं? तो साथियों यह ऑस्ट्रेलिया देश की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो साथियों मिस इंडिया 2022 का खिताब जो है वह सिन्नी सिट्टी ने जीता है। किसने? सिन्नी सिट्टी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था? तो मेरे प्यारे साथियों कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक था। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन कई अलग अलग परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों भारत का बिस्मार्क जो है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अंतरराष्ट्रीय बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों यह 20 नवंबर को मनाया जाता है। अनुच्छेद 2 का संबंध किससे है? तो मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 जो है वह संसद विधि द्वारा नए राज्यों का संघ में प्रवेश दे सकती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क जलवायु किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? तो साथियों शुष्क जलवायु सर्वाधिक जो है वह जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर के पश्चिमी भागों में जो है शुष्क जलवायु सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। भारतीय संविधान का भाग 9 किससे संबंधित है? तो साथियों भारतीय संविधान के भाग 9 जो है वह ग्राम पंचायतों की स्थापना से संबंधित है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओटावा शहर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो साथियों ओटावा शहर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। और साथियों ओटावा किसकी राजधानी है? तो साथियों ओटावा जो है वह कनाडा की राजधानी है। किसकी? कनाडा की। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। कब? 1875 ईस्वी में।
खुरपा ताल झील किस राज्य में अवस्थित है? तो साथियों यह उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है वह विज्ञान व कला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए होता है? तो साथियों यह भी क्वेश्चन आपके सभी कई परीक्षाओं में बार बार रिपीट हुआ प्रश्न है, तो आप इसको स्टार मार्क जरूर लगा लीजिएगा। तो साथियों राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल जो है वह 5 वर्षों के लिए होता है। कितने वर्षों के लिए? 5 वर्षों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, भारत के कर्क रेखा पर जो है वह रांची शहर स्थित है। ओके फ्रेंड्स, याद रखना भारत के कर्क रेखा पर कौन सा शहर स्थित है? तो यह रांची शहर है। और साथियों एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है एग्जाम में कि कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो मेरे प्यारे साथियों कर्क रेखा जो है वह कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ओके फ्रेंड्स, इसको आप याद रखिएगा। यह भी प्रश्न आपके सभी लगभग सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होता रहता है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप ऐसे ही और वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।